वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। जैसे हम लोग को पता है, आपको पता है कि लास्ट कुछ दिनों से मैं 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाला सीरीज़ चला रहा हूँ। तो आज उसका 5वां दिन है, मतलब 5वां चैप्टर आज आपके सामने आ रहा है। और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, लोकोमोशन और मूवमेंट। बिकॉज हम लोग ने ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब चैप्टर 16 से स्टार्ट किया था, और शायद आपको वो सीरीज़ अच्छा लग रहा है। पिछले 4 लेसन्स में आपका रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, और ये 5वां लेसन मैं आज आपको दूंगा। उसके जो 15 क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस वो सेल्फ मेड क्वेश्चंस है। आपको कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताना। चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं ये 15 क्वेश्चंस आज के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट? मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द सेम थिंग। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, और नन ऑफ द अबव। ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए। ये स्टेटमेंट ऊपर एक पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना हम लोग को। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, और फिर 4 ऑप्शंस दिए हुए। मूवमेंट एंड लोकोमोशन आर द सेम, लोकोमोशन आर मूवमेंट, ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन, एंड नन ऑफ द अबव। हम लोग के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक लाइन दिया हुआ है, ऑल मूवमेंट आर और लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। उसमें से ये आंसर तो चला गया, मतलब ये भी गया, और दोनों सेम भी नहीं है, मतलब ये भी चला गया। ये 2 ऑप्शन चले गए, और ये आंसर आ जाएगा फिर ऑल लोकोमोशंस और मूवमेंट। ऑप्शन 2 आ जाएगा, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, स्विमिंग ऑफ द स्पर्म इन द जेनाइटल ट्रैक्ट इज डैश मूवमेंट। तो ये जो हम लोग को स्विमिंग होता है, मूवमेंट होता है, टोटली 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। जैसे आपको दिख रहा है, एमीबॉइड मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट और मस्कुलर मूवमेंट। और ये जो स्पर्म का मूवमेंट होता है जेनाइटल ट्रैक में, वो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है। फ्लैजिलर मूवमेंट क्यों होता है गाइस? क्योंकि उसमें फ्लैजिला अटैच होता है स्पर्म के पीछे, और उसकी वजह से वो स्विम करके जेनाइटल ट्रैक तक पहुंचता है, एंड देन इट फर्टिलाइजेस द ओवम। इसका आंसर आ जाएगा फ्लैजिलर मूवमेंट। स्विमिंग ऑफ द स्पर्म इन द जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज द फ्लैजिलर मूवमेंट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स आर लाइंड बाय। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स क्या होते हैं? इसोफेगस होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है। ये किससे लाइन होते हैं? तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है गाइस। इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, तो ये आएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। इसका आंसर आ जाएगा सीलिएटेड एपिथेलियम। ये सीलिया क्यों प्रेजेंट होता है? मतलब फैलोपियन ट्यूब देखोगे उसमें, तो वो जो ओवम है उसको ट्रांसफर, मतलब उसको पास करने के लिए फ्रॉम ओवरी टू द स्टमक जंक्शन, जो जंक्शन होता है जिधर स्पर्म आके उसको मीट होगा, उस जंक्शन तक जो वो जब ओवा जब मूव होगा तो वो नॉन मोटाइल गैमेट है, तो उसको मूवमेंट करने के लिए सीलिया प्रेजेंट होता है गाइस। और इसोफेगस में फूड नीचे जाने के लिए भी सीलिया प्रेजेंट होता है गाइस। इसका आंसर आपको याद रखना है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मसल्स इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच इज डैश इन ओरिजिन, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या मिजोडर्मल। मसल है, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी से बना है, तो इसका आंसर ऑब्वियसली आएगा मिजोडर्मल ओरिजिन। मसल इज मिजोडर्मल इन ओरिजिन, आपको याद रखना है, मसल इज मिजोडर्मल। मिसोडर्मल। और एक मिसोडर्मल ऑर्गन जो आपको पता है और मोस्ट कॉमन है, उसका नाम क्या है आप बताइए मुझे। हार्ट। हार्ट इज द ऑर्गन विच इज ऑल्सो मिजोडर्मल इन ओरिजिन। गाइज याद रखना है, मसल इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ऑफ मिजोडर्मल ओरिजिन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट अमाउंट ऑफ द वेट, बॉडी वेट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। तो हम लोग का मसल जो कंट्रीब्यूशन है बॉडी वेट का, वो कितना होता है, ये पूछा हुआ है इस सवाल में। ऑप्शन से 20 to 30%, 40 to 50%, 35 to 45% या 60 to 70%। इसका आंसर क्या आएगा? एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे दिया हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा 40 to 50% गाइस। 40 to 50% इसका आंसर आ जाएगा। याद रखना है, व्हाट इज द टोटल बॉडी वेट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल इज 40 to 50%। 40 to 50% इसका आंसर है, याद रख लो आप, 40 to 50%। 40 to 50% याद रख लेना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कार्डियक मसल्स। कार्डियक से आपको याद होगा तो क्वेश्चन पढ़ लो, कार्डियक मसल्स आर द मसल्स ऑफ। तो कार्डियक मसल किसके मसल्स होते हैं? पक्का ये ऐसे पक्का हार्ट के मसल्स होते हैं, याद रखना है आपको। और ये पिछले स्लाइड में भी, मतलब जब हम लोग ने वो सर्कुलेशन वाला चैप्टर किया था उसमें भी ये याद किया था हम लोग ने। मेरे को पता, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, पक्का पेरिकार्डियम आ जाएगा। पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम इज द आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
सो ये जो मसल होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो आपको ऑप्शंस दिए हुए सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन और नन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या आएगा, यस इसका आंसर आ जाएगा कैल्शियम आयंस। तो आपको ये भी याद रखना है। सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल फाइबर इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, Ca++, आयंस को याद रखना है आपको। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ दिस कैल्शियम आयन। सो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स आर और इज, सो कोई भी एक या फिर दो। तो इसमें ऑप्शंस क्या है, सिर्फ एक्टिन, सिर्फ मायोसिन, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन और आइदर एक्टिन और मायोसिन। सो इसमें ऑप्शंस तो 4 दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। और ये एक्टिन जो होता है वो लाइट बैंड्स क्रिएट करता है और ये जो मायोसिन होता है वो डार्क बैंड्स क्रिएट करता है और ये दोनों मिलके बनाते हैं मायोफाइब्रिल्स बनाती है। सो ये जो एक्टिन था वो क्या बना रहा है, लाइट बैंड और ये मायोसिन क्या है, डार्क बैंड बना रहा है एक्टिन और मायोसिन। सो आगे आपको यह ध्यान रखना होगा, इंपॉर्टेंट प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल्स आर एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन बनाएगा लाइट बैंड और मायोसिन बनाएगा डार्क बैंड। सो आगे बढ़ते अगली क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ क्रेनियल बोन इन ह्यूमंस, क्रेनियल बोन्स टोटल कितने होते हैं। सो आपको पहले इतना याद रखना है कि टोटल फेशियल बोन्स जो होते हैं वो होते हैं 14 फेशियल बोन्स और उसमें क्रेनियल बोन्स आते हैं 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। टोटल फेशियल बोन्स 14 होते हैं और इसमें से 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्सियल बोन कंप्राइजेस ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी के जो बोन्स है वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो है वो उसमें टोटल कितने बोन होंगे वो आपको याद रखना है, उसमें होते हैं 80 बोन्स होते हैं गाइस, 80 बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन एंड 126 बोन इन द एपेंडिकुलर स्केलेटन विच टोटल कंप्राइजेस ऑफ 206 बोन्स। 80 एक्सियल स्केलेटन में और 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन में बनाएंगे दोनों मिलके 206 बोन्स। तो ह्यूमन बॉडी में 206 बोन होते हैं, उसमें से एक्सियल होते हैं 80 और एपेंडिकुलर होते हैं 126। तो आपको याद रख लेना है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। स्मॉल यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी। सो यू शेप पूछा है और ये सिंगल बोन होता है, इस पर कोई अटैचमेंट नहीं होता। सो इसका आंसर आ जाएगा हायोइड बोन। और ये जो मेलस है वो ईयर ऑसिकल का बोन है, क्रेनियम तो आपको पता है स्कल का है क्रेनियम। और फ्रेनुलम क्या है, बेस ऑफ टंग है ये। फ्रेनुलम इज द बेस ऑफ टंग, मेलस इज द ईयर ऑसिकल में 3 ईयर ऑसिकल होते हैं, उसमें से एक है मेलस। और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा, हायोइड बोन आ जाएगा इसका आंसर, हायोइड बोन। तो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हायोइड बोन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। स्मॉल यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड एज हायोइड बोन। सो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोरलिम एंड हाइंडलिम ऑफ ह्यूमन बींग आर मेड अप ऑफ। सो फोरलिम और हाइंडलिम जो होता है वो गाइस टोटल 30 बोन से बनाए होते हैं। और ये जो आपको याद रखना है कि एपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है उसमें फोरलिम और हाइंडलिम मेजरली परफॉर्म करते हैं। और फिर ये जो 3 और बोन्स है इस्टोमस, प्यूबिस, ये जो 3 बोन्स है बाद में वो जो पेल्विक गिर्डल जो है वो फॉर्म करते हैं और उसके साथ ये मिलके टोटल 126 बना देता है बोन्स। सो आपको याद रखना है फोरलिम्स के 60 बोन हो जाएंगे और हाइंडलिम के 60 बोन हो जाएंगे क्योंकि 2 हाथ और 2 पैर है आपको। सो उसका हो गया 120 और ये पेल्विक गिर्डल के 6 बोन्स, ये टोटल मिलके बनाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। और ये जो पेल्विक गिर्डल के 6 बोन्स है उसके नाम क्या किसी को याद है? अगर याद है तो जरूर कमेंट में ज़रूर बताना। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। ये आपको कहीं भी पे देख लो, ये फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो आगे बढ़ते, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्ग सिलेंडर बोन विद द 2 कर्वेचर्स। तो उसमें क्या क्वेश्चन है, स्कैप्यूला, क्लेविकल, फीमर और रेडियस। सो ये जो क्लेविकल है इसको हम लोग कॉलर बोन भी बोलते हैं और ये है स्लेंडर लॉन्ग बोन विद 2 कर्वेचर्स। सो ये बोन कैसा होता है गाइस, ऐसा होता है ये बोन
ये एक कर्वेचर आ जाता है इसमें और ये दूसरा कर्वेचर आ जाता है उसमें। सो ये हो गया आप लोग का क्लेविकल। सॉरी गाइस, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, पर इट्स ओके। हम लोग को डायग्राम पे फोकस नहीं करना है, इस क्वेश्चन पे फोकस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर। सो इसमें दो कर्वेचर्स फॉर्म हो रहे हैं, अपर वाला और नीचे वाला कर्वेचर। सो ये अपर वाला और नीचे वाला कर्वेचर, ये देखो ये कर्वेचर ऐसे फॉर्म होंगे और ये होगा बोन। ये अपर कर्वेचर आ गया और ये लोअर कर्वेचर आ गया, ये आ गया आपका क्लेविकल आ गया ये। सो इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, और इसको और इसका ही दूसरा नाम है क्लेविकल का दूसरा नाम है कॉलर बोन। सो आपको याद रखना है विच ऑफ द लॉन्ग स्लेंडर बोन विद टू कर्वेचर्स। बोन विद टू कर्वेचर्स पूछा होगा, दो कर्वेचर पूछा होगा, तो आपको याद रखना है क्लेविकल इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। Inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystal is called as। जॉइंट मतलब जॉइंट्स में अगर यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होने लगते हैं और उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको हम लोग गाउट बोलते हैं गाइस। सो उसको याद रखना है, इसको गाउट बोलते हैं। और ये टिटैनी जो होता है वो फैटिक होता है, मतलब मसल्स का जो फैटिक होता है उसकी वजह से होता है। और ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मतलब उस एरिया के मसल्स काम करना बंद कर देंगे। ये गाउट जो होता है मोस्टली ओल्ड एज में होता है, मोस्टली ऑकर्स इन ओल्ड एज, मोस्टली ऑकर्स इन ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, मतलब जो घर पे बैठे हुए होते हैं या फिर ज़्यादा घूमना फिरना नहीं होता, उन लोग में ये ज़्यादा दिखाई देता है। सो आपको याद रखना है इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो इधर आएगा यूरिक एसिड क्रिस्टल, तो आपको लिखना है गाउट, डायरेक्ट आंसर लिख देना है गाउट। सो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे गाइस। तो फॉर अगर आपको कोई भी क्वेरीज या फिर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे बायोलॉजी विद मेडिको चैनल है और इंस्टाग्राम पे मेरा खुद का अकाउंट है मिस्टर राजपूत। आप इस दोनों अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इस पे ऊपर कमेंट करना। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है जो पेक्टोरल गर्डल कौन से 3 बोन से फॉर्म होता है, सो उसका आंसर मैं बता दूँ या आप खुद कमेंट में बताओगे। सो अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको इसका आंसर भी आ जाएगा। सो उसका आंसर है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना गाइस। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें गाइस। थैंक यू।